बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 3। और लेक्चर नंबर जो 3 है वो है कॉन्फ़िगरिंग HSRP। अभी तक आप लोगों को अपने नेटवर्क के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर की समझ आ गई होगी और आपको पता चल गया होगा उसका डिसएडवांटेज क्या है। अब उस हमने सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ओवरकम करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो सा है FHRP का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है। FHRP के अंदर फिर हमने दो बेसिक प्रोटोकॉल पढ़े हैं, क्योंकि हम सिस्को टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो HSRP और GLBP, ठीक है। और GLBP जो सा है वो हमने कहा थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ है, और HSRP जो सा है वो फर्स्ट स्टेप है, यानी पहली सीढ़ी है। तो ये दोनों प्रोटोकॉल जो सा है वो अपने नेटवर्क के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को ख़त्म करते हैं, और PC एंड पे हमें जो वो डिफ़ॉल्ट गेटवे मैन्युअली चेंज करना पड़ रहा था उससे जान छुड़ा देते हैं। उसको एक दफ़ा क्विकली रिव्यू करते हैं, क्योंकि आज जो हम लोगों ने पढ़ना है इज़ अबाउट HSRP कन्फिग्रेशन। HSRP की कन्फिग्रेशन देखेंगे हम। HSRP की एज सच इतनी बड़ी कन्फिग्रेशन नहीं है, एक सिंगल कमांड कन्फिग्रेशन है, मगर फिर भी ठीक है। तो कुछ कुछ सिनेरियो ऐसा है, नॉर्मल हर नेटवर्क रफली ऐसा ही होता है। अगर आपने सिंगल सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर बनाया हुआ है नेटवर्क के अंदर से, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक राउटर है, राउटर 1, और वो एक स्विच से कनेक्टेड है, और एक कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, और वो R3 के पास जा रहा है। दैट्स इट, दैट्स द सिंपल नेटवर्क, ठीक है। अब अगर आपका नेटवर्क के अंदर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पसंद नहीं करते, तो आप दो स्विच लगा लेते हो, दो राउटर लगा लेते हो। उन दोनों राउटर्स को एक वर्चुअल आईपी एड्रेस दे देते हो, और ये मेरा कंप्यूटर है, मैं यहाँ से इस कंप्यूटर को डिफॉल्ट गेटवे दूंगा 10.10.10.10.1 का, और ये कंप्यूटर जो है इस डिफॉल्ट गेटवे के पास जाएगा जो कि वर्चुअल आईपी एड्रेस होगा। और इन दोनों राउटर्स में से जो एक्टिव होगा, ये जो डिवाइस है ये उस राउटर के पास जाएगी, और राउटर जो है इसकी ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड कर देगा, और इसी तरह ये ट्रैफिक वापस आएगी। तो ये एक्चुअली मेरी जीएनएस की लैब है, ठीक है। तो इस जीएनएस की लैब में ये जो R3 जो सा है ये एक्चुअली मेरा राउटर है, और इसको मैंने जो सा लॉजिकल इंटरफेस दिया हुआ है 20 एक्चुअली जब ये ट्रैफिक इसको हिट करेगी तो इसको रिवर्स राउट भी चाहिए होगा। तो आज की लैब में मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये बियॉन्ड द लैब सिनेरियो है, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक्चुअली मैंने एक इंस्टेंस HSRP का यहाँ चलाना है और एक इंस्टेंस यहाँ चलाना है, हम सिर्फ इतने पोर्शन की बात कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि जब इसने यहाँ से ट्रैफिक वापस भेजनी है, तो राउटर 1 अगर उसका डिफॉल्ट गेटवे हुआ, और अगर हम इस सिनेरियो में राउटर 1 को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें पिंग नहीं मिल रहा होगा, मगर हमारा HSRP स्विच हो रहा होगा। तो भूल जाए मैंने ऊपर की टोपोलॉजी में क्या किया हुआ, हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा PC जो सा है डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर सके। डिफॉल्ट गेटवे या ये होगा या ये होगा, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे HSRP कन्फिगर करेंगे। हम यहाँ से पिंग चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने HSRP कन्फिगर करना है और उसके थोड़े से फीचर्स को जो सा है वो देखना है, ठीक है। इसको एक दफ़ा इस टोपोलॉजी को मैं दोबारा रिव्यू करा देता हूँ। ये दो राउटर्स हैं, इन दो राउटर्स के दो इनसाइड इंटरफेसेस हैं। एक को मैंने 10.10.10.2 का आईपी एड्रेस दे दिया, एक को 10.10.10.3 का आईपी एड्रेस दे दिया, और इन दोनों के दरमियान मैंने एक वर्चुअल आईपी एड्रेस क्रिएट कर दिया 10.10.10.1, ठीक है। और ये कंप्यूटर इसी सबनेट का पार्ट है। थोड़ा सा और बियॉन्ड द CCNA कॉन्सेप्ट को मैं अगर एक्सटेंड करूं, अगर आपके पास बड़े नेटवर्क्स हैं, ठीक है। बड़े नेटवर्क से मुराद मैं कह रहा हूं आपके पास 4000 कंप्यूटर लगे हुए, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप जो से हैं दो बड़े बॉक्सेस लेते हो और उनके दरमियान ईथर चैनल बना देते हो। अब आपको ईथर चैनल का पता चल गया, और इनके दरमियान HSRP रन कर देते हो, ठीक है। और इनमें वर्चुअल लैंस जो से हैं बना देते हैं, VLANs बना देते हैं, ठीक है। और इन वर्चुअल लैंस को लेयर 3 VLAN इंटरफेसेस भी बना देते हैं, ताकि इन्हीं पे राउटिंग हो रही हो। और फिर इधर आपका एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, से स्विचिंग स्टैक लगा हुआ है। पेन को क्या हो गया, लिखने से इनकार कर दिया उसने। अच्छा जी, वेलकम बैक। और जनाब एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये दोनों स्विचेस को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, और इसकी एक केबल हमने जाके यहाँ पे लगा दी, और एक केबल इसको यहाँ पे लगा दी, या सॉर्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल STP भी रन होना शुरू हो गया। आपने देखा अब ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, VLAN, लेयर 3, इंटर VLAN राउटिंग, ईथर चैनल, HSRP, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल, ये सारे आप आपस में मिक्स होकर आपको एक नेटवर्क बना के दे रहे हैं। यहाँ से आगे अब आपका जो है वो डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको VLAN का नहीं पता आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको लेयर 3 इंटरफेसेस का नहीं पता आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, आपको HSRP रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स का नहीं पता आप नहीं डिज़ाइन कर सकते, आपको ईथर चैनल का नहीं पता, आपको अपलिंक स्पैनिंग ट्रीज का नहीं पता। सो अब आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो से हैं वो प्रोस्पेक्टिव में फॉल कर रही हैं, यानी सारी चीज़ें अब समझ आना शुरू होगी। अब ये हमें समझ आना शुरू हो गया हमारा नेटवर्क आपस में जुड़ना कैसे शुरू होता है, ठीक है। एनीवे,
तो हम लोग जो ये टॉपिक ये जो HSRP ये हम नॉर्मली अपनी कोर्स के ऊपर अक्सर अक्सर सिनेरियो डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो डिप्लॉयमेंट हम अपने कोर्स के ऊपर रन कर रहे होते हैं, ठीक है। ताकि अगर से फॉर एग्जांपल ये मेरा प्राइमरी कोर है और इसके बाद से फॉर एग्जांपल मेरे ये यहाँ पे कहीं डाटा सेंटर लगा हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ पे डाटा सेंटर के बड़े बड़े स्विच स्टैक्स पड़े हुए C7000 पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल ये HP का सर्वर है जिसके अंदर विचुअलाइज ब्लेड्स लग जाते हैं। अब इन केस अगर मेरा ये सर्वर ये राउटर डाउन ये कोर डाउन हो जाता है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 6500 ले रहा हूँ, तो ये स्विच के पास अब HSRP जब यहाँ पे रन हो रहा होगा तो जो इस VLAN का वर्चुअल IP एड्रेस होगा वो ये 6500 ले लेगा और ट्रैफिक जो सी है वो इस तरह फ्लो हो रही होगी, तो हमारे पास सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होगा नेटवर्क, ठीक है। फर्दर एनहेंसमेंट की बात करते हैं तो हम पावर सप्लाईज और इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। ये ना हो कि आपके पास जो सा है एक पावर ग्रिड आ रही हो, ठीक है, उसके आगे आपने एक यूपीएस लगाया हुआ हो और उस यूपीएस के आगे आपने एक 6500 लगाया हुआ हो और उसी यूपीएस के साथ दूसरा 6500 लगाया हो और आपने कहा नहीं जी मैंने HSRP चलाना है और सिर्फ खाली HSRP नहीं चलाना, मैंने वर्जन 2 चलाना है। तो अगर पीछे से पावर ग्रिड डाउन होगा तो यूपीएस आपको इतना बैकअप नहीं देगा, या यूपीएस में कोई फॉल्ट आ जाता है आपके दोनों 6500 बैठ जाएंगे, या 6500 के अंदर आपने सिर्फ एक पावर सप्लाई लगाई हुई है। तो ये जो सारी की सारी रिडंडेंसी है ये पीछे से चलती आनी चाहिए, एक से पावर ग्रिड यहाँ से आ रहा है, एक किसी और स्टेशन से आ रहा है और वो जो से हैं जनरेटर्स में जा रहे हैं और उन जनरेटर से फिर एक एक केबल्स निकल के आपके यूपीएस में जा रही हैं और फिर एक यूपीएस और दूसरे यूपीएस से केबल निकल के एक 6500 में जा रही है और इधर से भी एक निकल के 6500 में जा रही है, यानी 6500 में दो पावर सप्लाई लगी। फिर यहाँ पे आप HSRP चलाते हुए अच्छे लगते हो। समझ आ गई कि अगर आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पावर कट ही रहता है तो फिर आपका बेचारा HSRP हेल्प नहीं करेगा। आई होप यू, तो ऐसे ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको HSRP का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपका पावर कट डाउन रहता है तो फिर आपको कोई फायदा नहीं देगा। एनीवे हम अपनी लैब की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, हमने सिर्फ HSRP कॉन्फ़िगर करना और हम पिंग करके देखेंगे, ठीक है, और पिंग करने के बाद इसकी ARP एंट्री भी देखेंगे, ठीक है, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंट्री भी देखेंगे और स्पेसिफिक एंट्री से आपको पता चल जाता है आपके नेटवर्क में HSRP रन हो रहा है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं अपने डिफॉल्ट गेटवे को पिंग करें और उसका HSRP उसका ARP एंट्री देखें अपने पीसी के ऊपर, आपको पता चल जाएगा आपके पास HSRP रन हो रहा है या नहीं। बैक टू अवर लैब। तो लैब के अंदर अभी तक मैंने मेरे ख्याल में कुछ नहीं कॉन्फ़िगर किया। तो ये मेरा PC1 है, ठीक है, ये वाला कंप्यूटर है और इसको मैंने IP एड्रेस दिया और मैंने IP एड्रेस देने के बाद उसको कहा पिंग करें 10.10.10.1 और पिंग नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट गेटवे है ही नहीं, कॉन्फ़िगर ही नहीं हुआ, ठीक है। जब तक HSRP कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे वो डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर नहीं होगा। पहले हम राउटर 1 के ऊपर चलते हैं, ठीक है, और राउटर 1 के ऊपर जाके ज़रा हम पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लें। ठीक है, आई होप आपको नज़र आएगा। मैं अगर कहते हैं तो इसको बोल्ड कर लेता हूँ, इसको कंसोल को थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। राउटर 1 शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है, कोई IP नहीं दिया हुआ। config t interface fa0/1 inside IP address 10.10.10.3, ठीक है, 255.255.255.0 नो शट इंटरफेस fa0/0 आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेस को मैं 20 की रेंज में देता हूँ IP एड्रेस, ठीक है, IP एड्रेस 20.20.20.3 255.255.255.0 एग्जिट। यहाँ से अगर मैं पिंग करूँ 10.10.10.100 पिंग होना चाहिए, ठीक है, पिंग हो रहा है, हो रहा है। अब हमने राउटर 1 कॉन्फ़िगर हो गया, अब हम राउटर 2 के ऊपर चलते हैं। राउटर 2 के ऊपर भी वही काम करना है, कंसोल, कोई डिफरेंस नहीं है। config t interface fa0/0 IP address 20.20.2.0 no shut fa0/1 IP एड्रेस देंगे यहाँ पे 10.10.10.2 मेरे ख्याल में 0 no shut। और यहाँ से भी पिंग करके देखूँ अगर मैं 10.10.10. क्या चीज़ थी 100
गॉड, ओके ये भी पिंग हो रहा है। अब एक्चुअली हमारी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो गई है राउटर 1 की और राउटर 2 की। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं राउटर 1 के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। हमें पता है ये इनसाइड इंटरफेस है, ठीक है। इनसाइड इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है आर कॉल्ड 0/1, ठीक है। मैं ये यहाँ पे एक लेबल लगा देता हूँ FA0/1, यानी ये मेरा इनसाइड इंटरफेस है, ठीक है। यानी ये दोनों के दो मेरे 0/1 इंटरफेस, ताकि मैंने इनको इसलिए बनाया है क्योंकि आसान रहता है 0/1 को समझने के लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है, हमने इंटरफेस FA0/1 में चले जाना है, ठीक है। यहाँ से अब आपकी HSRP कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है, ठीक है। स्टैंड बाय क्वेश्चन मार्क, ठीक है। स्टैंड बाय ग्रुप का नंबर, ठीक है, मगर दोनों साइडों पे ग्रुप का नंबर सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। स्टैंड बाय 1, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे अब आपने क्या देना है, वर्चुअल आईपी एड्रेस, एनेबल HSRP एंड सेट द वर्चुअल आईपी एड्रेस, ठीक है। तो मैंने क्या देना है, आईपी क्वेश्चन मार्क, क्या आईपी एड्रेस देना है आपने, वर्चुअल 10.10.10.1 एंटर। स्टैंड बाय 1 आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस। अब हम राउटर 2 के अंदर चले गए और यहाँ पे भी मैं मेक श्योर करूंगा मैं इंटरफेस इनसाइड 0/1 में हूँ, ठीक है। स्टैंड बाय 1 आईपी 10.10.10.1, ठीक हो गया। ये अब मैंने जो दोनों साइडों पे स्टैंड बाय कन्फिगर कर दिया, HSRP कन्फिगर कर दिया। अगर मैं यहाँ से बाहर निकलूँ या मैं डू शो स्टैंड बाय करूँ तो ये देखो मुझे बता रहा है कि वर्चुअल मैक एड्रेस इज अननोन, ठीक है, क्योंकि अभी दोनों ने आपस में कम्युनिकेशन करनी नहीं शुरू की। और अगर आप पीछे देखें तो ये नीचे वाले राउटर पे देखें तो देखें आपको नजर आ रहा है HSRP 5 स्टेट चेंज फास्ट इथरनेट 0/1 ग्रुप 1 स्टेट स्पीकिंग स्टैंड बाय और एक्टिव। उसने अपने आप को एक्टिव बना लिया, उसने कहा भैया मैं एक्टिव हूँ, ठीक है। अब देखो ये स्टैंड बाय बन गया, आपने मैसेज देखा, अब उसने मैसेज दे दिया कि भैया मैं स्टैंड बाय हूँ, राउटर 2 स्टैंड बाय बन गया और राउटर 1 जो है एक्टिव बन गया। मुझे अगर इसमें कलर चेंज कर लूँ ना तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी आप लोगों को समझ देखने में, ठीक है। पता नहीं मुझे 5 मिनट खपने के बाद कहीं से डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मिली हैं तो उससे ये वाइट हो गया। मेरे ख्याल में आई होप ये रिकॉर्डिंग के अंदर बिल्कुल क्लियर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा राउटर 1 है। और अगर अब मैं यहाँ पे एग्जिट करके आपको मेन मोड के अंदर ही शो स्टैंड बाय दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो मुझे बता रहा है फास्ट इथरनेट 0/1 इज ग्रुप 1 स्टेट इज एक्टिव 2 स्टेट चेंजेस, ठीक है। वर्चुअल आईपी एड्रेस ये था और मैक एड्रेस ये था। ये देख रहे हो आप, ये मैक एड्रेस जो सा है, ये मैक एड्रेस बताता है 0C07 बताता है कि आपके पास HSRP वर्जन 1 चल रहा है और ये जो 01 है ये ग्रुप नंबर बता रहा होता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जाएंगे सो डू शो स्टैंड बाय और ये भी आपको यही चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। मगर ये मेरे बता रहा है कि एक्टिव राउटर जो सा है वो ये है और स्टैंड बाय राउटर इज लोकल। और यहाँ पे क्या बता रहा है, एक्टिव राउटर इज लोकल, स्टैंड बाय राउटर इज द अदर राउटर विच इज राउटर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारा स्टैंड बाय हो गया, ये एक्टिव हो गया। अगर मैं अब अपने पीसी के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, वर्चुअल पीसी पे जाता हूँ और मैं पिंग करता हूँ 10.10.10.1 और देखें पिंग मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि पिंग का रिप्लाई मिल रहा है। अब मैं अपने डिफॉल्ट गेटवे से कम्युनिकेट करता हूँ। अब मैं गूगल पे जाना चाहता हूँ, कहीं जाना चाहता हूँ, मैं इस डिफॉल्ट गेटवे पे जाऊँगा और ये मुझे रिस्पॉन्स करेगा। एक्चुअली ये कौन सा पीसी रिस्पॉन्स कर रहा है, ये रिस्पॉन्स जो सा है मेरा राउटर 1 मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है। मुझे व्हाइट कलर पसंद नहीं आया इसलिए मैंने दोबारा ग्रीन कर दिया। एनीवे, तो ये आपको बता रहा है कि आपका कौन सा राउटर जो सा एक्टिव है या बैकअप है। एक और कमांड है शो स्टैंड बाय ब्रीफ, कि आपको बता देगा आपका लोकल आईपी एड्रेस कौन सा है, आपकी प्रायोरिटी कौन सी है, आपका ग्रुप कौन सा है, कौन से इंटरफेस की हम बात कर रहे हैं। और पी जो सा है वो इंडिकेट करता है कि कॉन्फ़िगरेशन टू प्रीएम्प्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। अच्छा, अब आप सोच रहे हो कि मैंने आपको प्रायोरिटी की बात बताई थी और आपने देखा कि प्रायोरिटी दोनों राउटर्स की बाय डिफॉल्ट 100 है। तो वाई राउटर 2 बिकम एक्टिव राउटर, ठीक है, सॉरी वाई राउटर 1 बिकम एन एक्टिव राउटर, ठीक है। तो आप सोच रहे होगे कि भाई ये जो राउटर 1 और राउटर 2 दोनों एक जैसे हैं और दोनों की जो सी ये प्रायोरिटी 100 है, तो इसने किस तरह चूज किया कि कौन सा राउटर जो सा एक्टिव होगा। उसकी वजह ये है जनाब वाला कि राउटर 1 का आईपी एड्रेस जो सा इज बिगर। अगर दोनों की प्रायोरिटी सिमिलर है तो राउटर 1 का जो आईपी एड्रेस है वो बिगर है, इस वजह से राउटर 1 जो सा है वो एक्टिव बन जाता है। यहां तक बात क्लियर होगी। अब इसे हम आगे चलते हैं। अब क्या करूंगा मैं ये इंटरफेस शटडाउन करूंगा और जिस टाइम मैं ये इंटरफेस शटडाउन करूंगा राउटर 2 एक्टिव हो जाएगा। इस पे पिंग चला देते हैं, मेरे ख्याल में -t की कमांड लेता है ये, ठीक है। और वापस राउटर 1 में जाते हैं, ठीक है। और मैं इसको जो सा है इंटरफेस कॉन्फिग टी
इंटरफेस FA0/1 शट। ठीक है, अब देखते जाएं क्या हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ये जो सा देखें आपका राउटर जो सा फ़ौरन एक्टिव बन गया। एक्चुअली अगर आप यहाँ पे बैठ के अब आप ये सोच रहे हो, जब आप शुरू में HSRP पढ़ते हैं आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि जी HSRP के अंदर तो वो 3 सेकंड्स का, आप में से जो जिन लोगों को याद है कि 3 सेकंड का टाइमर था, वो जो 3 सेकंड का टाइमर था, हर 3 सेकंड के बाद हेलो टाइमर था, वो हेलो सेंड करता था, और अगर वो 3 दफ़ा हेलो नहीं मिलता तो 10 सेकंड के बाद वो उसको ड्रॉप कर देता है। आपको याद है जब हम शो HSRP कर रहे थे तो शो स्टैंड बाय कर रहे थे तो ये आपको आउटपुट दे रहा था, हेलो टाइमर इज 3 सेकंड, होल्ड डाउन 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के बाद इसे डाउन होना चाहिए, ये तो फ़ौरन डाउन हो गया और दूसरा फ़ौरन एक्टिव हो गया। और अगर आप यहाँ पे पिंग में देखें तो इसको कंट्रोल सी कर देते हैं, देखें आपको पिंग ड्रॉप कहीं नहीं मिला क्योंकि वो फ़ौरन फ़ौरन स्विच हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल में रफली कहीं यहाँ पे जाके हुआ होगा, ये एग्जैक्ट टाइम आउट्स नहीं होते क्योंकि ये सिमुलेटेड इन्वायरमेंट है। तो अब आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि HSRP किस तरह काम कर रहा है कि प्राइमरी राउटर जिस तरह ही डाउन हुआ, बैकअप ने उसको टेक ओवर कर लिया, मगर इस सिनेरियो के अंदर इसने 10 सेकंड से पहले टेक ओवर कर लिया। उसकी वजह यह है कि जब हम किसी इंटरफेस को, हमने क्या किया, हमने इस इंटरफेस को डाउन किया। जब हमने इस इंटरफेस को डाउन किया तो क्या हुआ कि इसने डाउन होने से पहले इसको इन्फॉर्म कर दिया, भैया आई एम गोइंग डाउन, मेक यूर सेल्फ एन एक्टिव राउटर। तो वो खुद ब खुद ही अपने आप को एक्टिव कर लिया, उसने वो टाइम आउट्स का इंतजार नहीं किया। मगर अगर कोई और सिनेरियो होता जिसमें आपका राउटर जो सा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सीज हो जाता, या किसी प्रोसेस की वजह से OS हैंग अप कर जाता, या ब्लू फॉर एक माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट के अंदर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ सॉर्ट ऑफ हो जाती, इस इसको में भी आ जाती, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो उसके अंदर जो है आपको आपका ये जो सेकेंडरी राउटर है वो 10 सेकंड तक वेट करता और उसके बाद वो रिप्लाई करता। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हमारा क्या हो गया, राउटर 2 जो है वो एक्टिव हो गया, हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, और अगर हम डू शो स्टैंड बाय की कमांड करें तो वो हमें बता भी रहा है कि ठीक है, हेलो टाइमर 3 सेकंड्स और एक्टिव राउटर इज अ लोकल राउटर, स्टैंड बाय राउटर इज अननोन, उसे पता ही नहीं क्योंकि स्टैंड बाय राउटर डाउन हो। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस इंटरफेस को नो शट कर देते हैं। नो शट किया तो अब क्या होगा कि ये राउटर जो सा है अभी तक एक्टिव रहेगा और राउटर 1 जो सा है वो स्टैंड बाय बन जाएगा। ठीक हो गया, थोड़ी सी देर लगाएगा मेरे ख्याल में। डू शो स्टैंड बाय, IP इंटरफेस ब्रीफ, हाँ आ गया। ठीक है, अच्छा अब ये खुद स्टैंड बाय बन गया। अगर मैं इसकी डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ठीक है, ये लोग। अब मसला मेरा ये है कि ये आपको याद है कि जब हमने शुरू में किया तो ये राउटर 1 जो है वो एक्टिव राउटर बना हुआ था और राउटर 2 जो है वो बैकअप था। राउटर 1 का इंटरफेस डाउन हुआ, राउटर 2 अप हो गया, एक्टिव बन गया, और राउटर 1 जो है वो जब ऑनलाइन वापस आया, हमने से फॉर एग्जांपल हमने मेंटेनेंस के लिए, या हमें पता चला इसके ऑपरेटिंग सिस्टम भाग गया, हमने इंटरफेस डाउन किया, राउटर 2 स्विच हो गया, यूजर को पता ही नहीं चला, यूजर का डिफॉल्ट गेटवे 10.10.10.1 को टेक ओवर कर लिया और राउटर 2 ने ट्रांसफर करनी शुरू कर दी ट्रैफिक। अब जब हमने इसको वापस अप किया तो इसने वापस अपने कंट्रोल्स वापस नहीं लिए। ठीक है, यानी ये खुद ब खुद एक्टिव नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, हम इसको कहेंगे भैया आपने प्रीएम्प्ट करना है कंट्रोल। प्रीएम्प्ट का मतलब है छीन लेना। ठीक है, प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोसेसिंग OS के कॉन्सेप्ट्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है प्रीएम्प्टिव मल्टी प्रोसेसिंग। वो क्या करती है कि वो प्रोसेस जो सा है वो अपना हक जो सा है वो छीन लेता है, प्रीएम्प्शन करता है। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, इंटरफेस FA0/1 स्टैंड बाय 1 और प्रीएम्प्ट। जब मैं प्रीएम्प्ट कह दूंगा तो जिस तरह ये राउटर वापस ऑनलाइन आएगा ये अपना हक वापस छीन लेगा, देखेगा हाँ भैया मेरी प्रायोरिटी ज्यादा है या मैं HSRP प्राइमरी होना चाहिए, तो ये जो है ये अपना हक वापस छीनने के लिए क्या करेगा, उसको कहेगा भैया तुम स्टैंड पर जाओ, और उसको फोर्स कर लेगा कि भाई मैं प्राइमरी हूं और मैं ही वापस अप होऊंगा, और वो खुद ब खुद अप हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैं आपको एक और कमांड साथ दिखाता चलता हूं कि हमने ना प्रायोरिटी भी अपग्रेड करनी है। ठीक है, प्रीएम्प्शन के साथ हम प्रायोरिटी अपग्रेड कर देते हैं। राउटर 1 को ही हम प्राइमरी बनाते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो प्राइमरी है, उसका IP एड्रेस भी बिगर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम अभी स्टैंड बाय 1 नंबर जरूर डालना है 1, उसके बाद प्रायोरिटी हमने कहा इसकी प्रायोरिटी कर दें जी आप 115।
ठीक है, एंटर। हमने इसको कहा कि भैया आपकी प्रायोरिटी 115 होगी और आपने अपना कंट्रोल प्रीएम्प्ट कर लेना है। अब ये देखें, ये स्टैंड बाय से एक्टिव हो गया और ये जो सा है एक्टिव से स्टैंड बाय पे चला गया। ठीक है, अब प्रीएम्पशन हो गई है और राउटर 1 ने जो सा अपना हक छीन लिया। अब अगर मैं इसका इंटरफेस दोबारा डाउन करता हूँ, ठीक है, इस राउटर 1 का इंटरफेस जो सा है वो दोबारा डाउन करता हूँ, शट करता हूँ, ठीक है, तो वो खुद ब खुद अपना कंट्रोल जो सा है वो छोड़ देगा और दूसरा जो सा है वो एक्टिव बन जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन हो गया और ये राउटर जो सा है हमारा अब तक एक्टिव हो चुका होगा। ठीक है, नॉर्मली आपको कोई इतनी देर नहीं लगती, ये एक्टिव बन गया। और अब जब मैं इस इंटरफेस को नो शट करूंगा दोबारा, तो क्या होगा कि ये जो सा है ये वापस लाइव आ जाएगा। गुड, ब्रिलियंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पे शो स्टैंड बाय ब्रीफ देखेंगे तो वो स्पीकिंग स्टेट में चला गया और ये वो वापस एक्टिव हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज है, इस कॉल्ड स्टैंड बाय डिले। ठीक है, स्टैंड बाय डिले। डिले क्या होता है? मिनिमम डिले, रीलोड आफ्टर रीलोड। अच्छा, अब क्या हुआ कि मेरे पास, मुझे ये थोड़ा मैप के अंदर ही आना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द एनवायरमेंट्स के अंदर यूज हो रहा था। ये हमारा राउटर 1 था, ये हमारा एक्टिव राउटर था और ये हमारा बैकअप राउटर था। ठीक है, इसकी प्रायोरिटी हमने 110 की हुई थी और इसको प्रीएम्प्ट भी कहा हुआ था। तो अभी इसके अंदर कोई आया, उसमें बग आया। ठीक है, मोस्ट कॉमन, कोई बड़ा इशू नहीं है, हर रनिंग एनवायरनमेंट के अंदर होता है। बग आया, हमने कहा भैया हमें ये राउटर डाउन करना पड़ेगा, हमने इस राउटर को डाउन किया, इसने एक्टिव ले लिया, यूजर अब इस रास्ते से ओवर द इंटरनेट ट्रेवल कर रहा है। अब हमने इसका iOS अपग्रेड किया, iOS अपग्रेड करने के बाद जब हमने इसको वापस लगाया, ठीक है, अभी ये बूट हुआ, बूट होने के बाद इसका HSRP का प्रोसेस रन हुआ, उसने उसे कहा भाई तुम किक ऑफ हो गए और मेरा इंटरफेस अप हो गया और मैं HSRP प्राइमरी बन गया, यूजर अब यहाँ से जाना शुरू हुआ। इतनी देर में इस iOS के अंदर बग था जो सा, उसने बूट अप होने के बाद जिस तरह ही कुछ 6-7 प्रोसेस बूट अप होते थे, हैंग हो जाता था, ये हैंग हो गया, यूजर फिर डिस्कनेक्ट। और अब इस सिचुएशन के अंदर ये पूरा हेलो टाइमर पूरा करेगा 10 सेकंड, तो यूजर को यानी डिले आ गया, टाइम आउट आ गया और यूजर की डिस्कनेक्शन होगी। अगर वो वॉइस कॉल कर रहा था तो यूजर जो सा फिर हेल्प डेस्क को या आईटी को कॉल करेगा, भैया तुम्हारा नेटवर्क डाउन हुआ है। ठीक है, इट्स वेरी शेमफुल थिंग। तो इस तरह की चीज़ों को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, या कुछ इन्वायरमेंट्स में ऐसा होता है मेरे एक दोस्त को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, राउटर लगाया, राउटर बूटअप करते थे, बूटअप करने के बाद वो अपने अभी से फॉर एग्जांपल उसके कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहे थे, एडजेंसीज या नेबरिंग रिलेशनशिप अभी स्टैब्लिश नहीं हुए, एचएसआरपी अप हो गया। जिस तरह एचएसआरपी अप हुआ, उसने प्रीएम्प्ट कर लिया और इसको स्टैंड बाय कर दिया, खुद एक्टिव होकर बैठ गया, अभी खुद एक्टिव बन गया, अब तमाम यूजर की ट्रैफिक यहाँ आ रही है, मगर अगले उसके ओएसपीएफ रिलेशनशिप या जो ईआईजीआरपी के एडजेंसीज है या बीजीपी के रिलेशनशिप्स हैं वो अभी पूरे नहीं हुए। ठीक है, जब वो रिलेशनशिप्स अभी पूरे एस्टेब्लिश नहीं हुए, क्योंकि राउटर जो है बूटिंग स्टेज में था, एचएसआरपी पहले लोड होता है, तो क्या हुआ कि यूजर की ट्रैफिक जो सी है वो किधर जा रही होगी, ब्लैक होल। ठीक है, अब यूजर का कुछ नहीं हो रहा, उर्दू आईटी अकेडमी का वेब पेज नहीं खुल रहा, क्यों नहीं खुल रहा, पता नहीं यार, हमने तो राउटर लगाया, एचएसआरपी भी लगाया हुआ, सारा कुछ किया हुआ। ये लिटरली लाइव एनवायरमेंट्स में जिन राउटर्स के ऊपर बहुत सारे कनेक्शन या नेबरिंग रिलेशनशिप बने होते हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो है राउटर को कहते हैं कि भैया अगर आपको पता भी चल जाए तो आपने रीलोड के बाद इतना टाइम डिले देना। ठीक है, तो वहां पे स्टैंड बाय डिले की कमांड यूज होती है। ठीक है, हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। उसके बाद और कौन सी कमांड रहेगी, स्टैंड बाय, अच्छा स्टैंड बाय वर्जन। स्टैंड बाय वर्जन से पहले आपको बताता चलो, ठीक है, ये यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, शो आर्क, आर्क टेबल ही एंट्री पर शुड बी शोइंग। अच्छा जी, ये आर्प आ गया। ठीक है, अब ये देख रहे हो, ये आपको क्लाइंट मशीन पे बैठ के आपको आर्प देखते साथ पता चल रहा है मेरे पास एचएसआरपी रन हो रहा है। ठीक हो गया, तो अब मैंने आपको याद दिलाया था कि एचएसआरपी जो है ये वर्जन 1 है, जिसका आईपी एड्रेस, जिसका मैक एड्रेस 07AC होता है। ठीक है, अब मैं अगर एचएसआरपी जो है वो वर्जन 2 चलाना चाहता हूँ, वर्जन 2 एंटर। ठीक है, और यही काम जो है वो मैं राउटर 2 के अंदर करूंगा और आप मैसेजेस देखिएगा, अगर इसने दिखाया आपको स्टैंड बाय वर्जन 2,
स्टैंड बाय वर्जन 2, ठीक है। तो ये आपको दिखा रहा है कि अभी जो है वो स्टैंड बाय चेंज हो गया और देखो सोर्स एड्रेस क्या बन गया, ठीक है, 0C9F बन गया, ठीक है। तो वो जो वर्चुअल मैक एड्रेस उसने बनाया हुआ था 0C07 वाला, वो 0C97 बन गया। दैट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन। ये इसके अंदर नहीं अभी अपडेट होगा क्योंकि उसका जो आर्प का टाइमर है वो थोड़ा ओल्ड है। तो अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो मेक श्योर ये नॉर्मली ग्रेशियस आप करेगा, मगर ये मैं रात भी चेक कर रहा था, ये जीएनएस के अंदर दिखा नहीं रहा था। एनीवे, तो वर्जन 2 क्या कर रहा है, आपका मैक एड्रेस चेंज कर देता है। सो अगर 0C9F है तो आप ये भी बता सकते हो आपके नेटवर्क के अंदर, आपके जो नेटवर्क में इंजीनियर है उसने 0C9F का मतलब है उसने HSRP वर्जन 2 चलाया हुआ, अदरवाइज वर्जन 2 का कंपैरिजन मैं पिछली उसमें बता चुका हूँ। उसके अलावा कोई इतनी खास चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ तक काम हो गया। अब मैं अगर डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ करूँ तो मुझे पता चल रहा है मेरा ये स्टैंड बाय है और दूसरा जो सा है वो एक्टिव है, ठीक है। और एक्टिव क्यों ना हो, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी है ग्रुप 1 है और एक्टिव राउटर है, उसका आईपी एड्रेस भी बिगर है, मगर जब हमने प्रायोरिटी ज्यादा कर दी तो सारा कुछ खत्म हो गया। अब इसके बाद मेरे ख्याल में एक चीज और रह गई है, इस कोल्ड प्रीएम्प्ट भी हो गया, प्रायोरिटी भी हो गया, टाइमर, हेलो एंड होल्ड डाउन टाइमर, ठीक है। हेलो एंड होल्ड डाउन टाइमर क्या होता है कि मैं बता चुका हूँ, टाइमर, ठीक है। आप अगर हेलो टाइमर 1 सेकंड करना चाहते हो कर लो, ठीक है, एक सेकंड के बाद हेलो टाइमर क्या होगा। अब होल्ड डाउन टाइमर कितना करना चाहते हो, 3 सेकंड या 3.5 सेकंड, तो 3.5 सेकंड बता दो, ठीक है। 3 सेकंड नहीं करोगे क्योंकि उसके बाद 2 टाइम आउट के बाद आपको वो हेलो को डाउन कंसिडर करेगा और अपने आप को एक्टिव कर लेगा, तो इसीलिए 3 से थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। इसमें मजे की बात क्या है, स्टैंड बाय 1 टाइमर, और आप मिली सेकेंड्स में भी डिफाइन कर सकते हो, मिली सेकेंड्स, ठीक है, कितने, 15 मिली सेकेंड। 15 मिली सेकेंड इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है। अब यहां से अब आप अपना स्विच ओवर टाइम तो बहुत फास्टर कर रहे हो, मगर इधर डिसएडवांटेज क्या है, कम ऑन, डिसएडवांटेज ये है कि आप बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, ठीक है, हेलो 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 हेलो, गॉट इट, ठीक है। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि आप अपने प्रोसेसर के सीपीयू साइकिल्स बढ़ा रहे हो अनटिल अनलेस आपको जरूरत नहीं है। से फॉर एग्जांपल, ठीक है, चलो 1 सेकंड के बाद टाइमर कर लो, 4 सेकंड के बाद जो है हेलो टाइमर डाउन कर लो, या 3.5 सेकंड्स के बाद। मिली सेकंड्स में जाने की जरूरत है या नहीं, आई डोंट नो, आप पे डिपेंड करता है। ये मिली सेकंड वर्जन 2 के अंदर आया, वर्जन 1 के अंदर आपके पास मिली सेकंड का ऑप्शन नहीं था। क्लियर हो गया। यहां से आगे अब हम स्टैंड बाय 1 में हमने सारा कुछ पढ़ लिया। स्टैंड बाय 1 के अंदर ट्रैकिंग रहती है, ट्रैकिंग मुझे पता है कब करेंगे, अभी नहीं कर रहे अभी हम लोग, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो गई, आईपी ऑथेंटिकेशन, वेरी गुड, ऑथेंटिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिक्योरिटी कैसे भूल सकता हूँ मैं। अच्छा जी, ऑथेंटिकेशन क्या है कि मेरे ये जो 2 राउटर्स हैं ये HSRP हैं, मैं ये कैसे श्योर करूंगा कि किसी हैकर ने मेरी स्पेसिफिक ट्रैफिक को स्निफ किया हुआ है और उसने एक हेलो पैकेट बना लिया और इन दोनों को कहा कि भैया मैं तुम्हारा HSRP पार्टनर हूं, यानी मैं वर्चुअली यहाँ पे बैठा हूँ और मेरी जो प्रायोरिटी है वो 200 है, तो नाउ यू हैव टू सेंड ऑल द ट्रैफिक थ्रू मी और वर्चुअल गेटवे मैं देखूंगा। और वो यहाँ पे बैठ गया और उसके बाद उसने अपनी ट्रैफिक ओवर द क्लाउड सेंड करनी शुरू कर दी और वो हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्निफ कर रहा, ठीक है, और उसके कंप्यूटर में आ रही है। इजंट इट इजी, ठीक है। वो सिमुलेट कैसे करेगा, इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ CCNA, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान ऑथेंटिकेशन स्टैब्लिश करेंगे। अब हम जब इन दोनों के दरमियान ऑथेंटिकेशन स्टैब्लिश करेंगे तो हमने देखना है कि ऑथेंटिकेशन किस लेवल की होगी, और उसमें प्लेन टेक्स्ट भी होता है, MD5 भी होता है और की चेन्स भी होते हैं, ठीक है। की चेन का एक कॉन्सेप्ट बताता चलो, की चेन इज सॉर्ट ऑफ, यानी आपको एक की यूज करते हो, ठीक है, जो इन दोनों के दरमियान ऑथेंटिकेशन करवा रही होती है, और आपके पास एक की चेन होता है जिसमें छिल्ला नहीं होता, जिसमें बहुत सारी चाबियां होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। ये भी चाबी, ये भी चाबी, ये भी चाबी, ठीक है, ये रहेंगे, ठीक है। तो ये की चेन्स है, आप इसमें से एक की यूज कर लो, फिर दूसरी की यूज कर लो, फिर तीसरी, फिर चौथी, यानी डिपेंड आपने की का टाइम इंटरवल वगैरह रखा होता है। दैट्स द बियॉन्ड द स्कोप आपके, ये यानी हम CCNA से बहुत ऊपर जा रहे हैं अभी, ऑथेंटिकेशन वगैरह आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की भी, ठीक है। अब हमने ऑथेंटिकेशन लगानी है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और क्रिएटिव बना, और हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करें, हम बल्कि यहाँ पे स्निफिंग भी करते हैं, ठीक है। मैंने कहा भैया मुझे ना स्टार्ट कैप्चरिंग चाहिए इस पे, ठीक है, फास्ट इथरनेट 0/1 पे, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। स्टार्ट वायरशार्क, मेरे ख्याल में मेरा रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर मेरा साथ देगा। तो ये इस टाइम जो सा है ये अभी आपका HSRP वर्जन 2 हेलो टाइमर जो सा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ ताकि आपके रिकॉर्डिंग विंडो में आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये देखो आपको हेलो टाइमर आ रहा है, स्टैंड बाय प्रोटोकॉल टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन डिफॉल्ट सिस्को आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर ना हम जो सा है क्या करते हैं, हम ज़रा HSRP को कहते हैं कि भैया आप ना अपना स्टैंड बाय वन ऑथेंटिकेशन कर लो, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कर लो टेक्स्ट, ठीक है, MD5 पे नहीं जा रहे हम, और वर्ड कर लेते हैं हम काशिफ, ठीक है। अब हम राउटर 2 में जाते हैं, राउटर 2 में भी यही काम कहते हैं इसको, ठीक है। और देखो अब इसने HSRP एस्टेब्लिशमेंट ड्रॉप कर दिए क्योंकि बैड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट ही नहीं हो रहा, सही हो गया। अब यहाँ पर भी हम इसे स्टैंड बाय वन ऑथेंटिकेशन, ठीक है, टेक्स्ट, और इसको कहते हैं काशिफ, काशिफ का अब हमने के बड़ा था, ठीक है, काशिफ कर दिया। अब इन दोनों की ऑथेंटिकेशन एक्टिव प्राइमरी हो जाएगी, स्पीक करेंगे आपस में, एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। उसकी कमांड कौन सी है आपको अब तक जुबानी याद होनी चाहिए। सो स्टैंड बाय, अभी वो स्पीकिंग स्टेट के अंदर है और ये भी थोड़ी देर में एक्टिव, ठीक है, ठीक है, ये स्टैंड बाय बन गया और दूसरा जो है आपका एक्टिव है। अब अगर मैं वापस स्निफर के अंदर जाऊं, वापस मेरा स्निफर के अंदर जाऊं और इससे वापस पूछते हैं कि भैया अब हमें बताएं क्या स्टेट है हमारी स्निफिंग की, तो ये देखें आपको दिखा रहा है काशिफ। तो अगर आपने प्लेन टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन यूज की हुई है तो HSRP ऑथेंटिकेशन के स्टैक के अंदर आपको नजर आ रहा होगा कि वही काशिफ है। हम ये नहीं चाहते, हम इसको जरा सिक्योर करना चाहते हैं, क्योंकि अगर किसी हैकर को हमने कहा जी हमें पता चला जी ये HSRP तो सिक्योर नहीं है, तो हमने जी ऑथेंटिकेशन लगा दी, मगर आपने ऑथेंटिकेशन प्लेन टेक्स्ट लगाई है तो फिर भी आपको कोई फायदा नहीं, दैट्स नॉट गुड, लाइक टेलनेट वाली स्टोरी है आपके साथ ना। तो अब हम इसके साथ MD5 ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये नो स्टैंड बाय वन ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, नो स्टैंड बाय वन ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पर भी नो स्टैंड बाय वन ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, ठीक है। अब हम दोबारा ऑथेंटिकेशन लगाते हैं, ठीक है, स्टैंड बाय वन ऑथेंटिकेशन MD5, ठीक है। अब यहाँ पे की चेन और की स्ट्रिंग, की चेन ये फिर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में जाके पहले की चेन बनानी पड़ेगी, उसमें फिर कीज डालनी पड़ेंगी और फिर वापस इसको यहाँ रेफर करना पड़ेगा, लॉन्ग कॉन्सेप्ट, ठीक है। की स्ट्रिंग, ठीक है, की स्ट्रिंग कौन सा, कोई भी वर्ड दे देते हैं हम लोग, ठीक है, से फॉर एग्जांपल हमने दे दिया सिस्को। अब यही काम वहाँ पे जाके भी देना पड़ेगा, ठीक है। बाइट ऑथेंटिकेशन होनी शुरू हो गई है, मैं ज़रा लेज़ी बनता हूँ और मैं इसको कमांड को यहाँ आके दे देता हूँ, ठीक हो गया। और अब हम थोड़ी देर में देखेंगे कि उनका जो है आपस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, स्टैंड बाय और स्पीकिंग में चले गए, तो ये यहाँ से भी अब हम अगर यहाँ पे भी देखें तो शो स्टैंड बाय ब्रीफ एक्टिव, ठीक है, ये एक्टिव बन गया और वो बैकअप बन गया। और यहाँ पर आ जाते हैं अब हम, और ये हमारा हेलोस जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम इसका MD5 उठाते हैं, ये देखो, और अब हो क्या रहा है, हर पैकेट का MD5 इज डिफरेंट, एवरी पैकेट MD5 इज डिफरेंट। ये एक ही सेशन का है, एक सेकंड, ये देखें, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है, ठीक है। हो क्या रहा है, मुझे वापस स्लाइड पे जाना पड़ेगा, सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। हुआ ये कि इस राउटर ने क्या किया, इस राउटर ने कहा कि आपने ग्राइंडर ब्लेंडर का पता है आप लोगों को, घर में सबके होता है मेरे ख्याल में, ठीक है। ये ग्राइंडर है, ठीक है, और ये इसकी बेस है और इसके ऊपर वो 3-4 बटन बने हुए हैं और ये जा गया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने हेलो पैकेट इसके अंदर डाला, ठीक है। इस हेलो के साथ MD5 का हैश भी डाला, MD5 की वो जो वैल्यू थी, MD5 की जो वैल्यू थी उसको ग्राइंड किया और उसका जो रिजल्ट था वो एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल गई, दैट इज कॉल्ड हैश। अब सिर्फ MD5 का हैश बना बना के उस वर्ड का जो सिस्को वर्ड था मेरे ख्याल में हमारा, उसका अगर हैश बना बना के निकालता रहता तो हर पैकेट के साथ वही हैश लगा होता, मगर इसने नहीं किया, इसने हर हेलो पैकेट के साथ। अब हर हेलो पैकेट किस तरह डिफरेंट हो सकता है, हर हेलो पैकेट इस तरह डिफरेंट होता है कि हर हेलो पैकेट एक स्पेसिफिक टाइम स्टैम्प के साथ है, से अगर एक 10:10 पे निकला, अगला 10:11 पे निकलेगा, तो ये वैल्यू चेंज हो जाती है, इसकी वजह से वो रिजल्ट इन चेंजिंग द हैश वैल्यूज, समझ आई। तो इसलिए आपको हर पैकेट की, हर हेलो पैकेट की जो हैश वैल्यू है वो डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि हर एक का टाइम स्टैम्प डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। नहीं समझ आई तो छोड़ दे, कोई मसला नहीं है। एनीवे, तो दैट्स वेरी बैड हैबिट कि मैं कुछ चीज़ ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, मुझे पढ़ाते हुए फिर डर लग रहा होता है कि पता नहीं आप लोगों को समझ आई है या नहीं। तो इन शॉर्ट हमने स्टैंड बाय पढ़ा, एक्टिव पढ़ा, प्राइमरी पढ़ा, सारा कुछ पढ़ लिया। अब हम आ जाते हैं ट्रैकिंग की तरफ
कि व्हाट इफ ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है। अगर ये वाला इंटरफेस डाउन हो जाता है, इसे तो पता ही नहीं चलेगा, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, वो समझेगा ठीक है ये एक्टिव है, मगर यूजर जो है वो प्रॉब्लम फेस करता रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर ट्रैकिंग लगाएंगे कि अगर तुम्हारा फास्ट ईथरनेट 0/0 डाउन होता है तो तुमने क्या करना है, अपनी वैल्यू में -20 डिक्रीमेंट कर लेना। मगर इस काम को करने से पहले हमें यहाँ पे भी स्टैंड बाय वन प्रीएम्प्ट की कमांड लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब ये अपनी वैल्यू -20 करेगा तो इसके ऊपर प्रीएम्प्ट की कमांड नहीं लगेगी, मुझे यहाँ पे भी स्टैंड बाय वन प्रीएम्प्ट की कमांड लगानी पड़ेगी, जस्ट मेक श्योर, अदरवाइज वो उसका कंट्रोल वापस नहीं लेगा। सो स्टैंड बाय वन प्रीएम्प्ट, ठीक है, बस दैट्स इट। अब हमने क्या करना है, हमने राउटर 1 के ऊपर अब ट्रैकिंग इनेबल करनी है। ठीक है, हमने क्या किया, डू शो स्टैंड बाय, ये हमारे पास स्टैंड बाय है और अभी तक हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, हमारी जो सी है यहाँ पे प्रायोरिटी 100 है, 115 है। ठीक है, स्टैंड बाय राउटर की प्रायोरिटी 100 है, मेरी प्रायोरिटी जो सी है वो 115 है। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ स्टैंड बाय वन, ठीक है, ट्रैक, क्या ट्रैक करूँ मैं चाहता हूँ मैं अपना ट्रैक इंटरफेस करूँ FA। ध्यान से ये ध्यान रखना है कि आपने इंटरफेस सही ट्रैक करवाने हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हो, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग CCNP लेवल का टॉपिक है मेरे ख्याल में, CCNA मैंने नहीं देखा, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन अ सेंस कि आप किसी चीज़ को देखते रहते हो, से अगर आपका ISP पिंग हो रहा है आपके राउटर से, ठीक है, अगरवाइज पिंग नहीं हो रहा तो आप अपना डिफॉल्ट रूट चेंज कर देते हो, सॉर्ट ऑफ कॉन्सेप्ट लाइक दैट। ठीक है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 आउटसाइड इंटरफेस। ठीक है, डिक्रीमेंट वैल्यू, कितनी वैल्यू डिक्रीमेंट करूं कि वो प्राइमरी बन जाए, 115 इसकी है, सो उसकी अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो क्या होगा, उसकी कितनी बन जाएगी, 195, मेरे ख्याल में 95 बन जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि वो एक्टिव स्पीकिंग, ये क्यों स्पीकिंग ही है। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा डू शो स्टैंड बाय करूं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रैक इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डाउन डिक्रीमेंट 20, वो इथरनेट 0/0 को देखेगा और अपनी वैल्यू जो सी है वो डिक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, और उसने मेरे ख्याल में कर दी है, क्योंकि मेरे ख्याल में इंटरफेस डाउन हुआ है या कोई चक्कर है, देख लेते हैं अभी। शो स्टैंड बाय, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ, ये स्टैंड बाय हो गया, इसका मतलब फास्ट इथरनेट 0/0 डाउन हुआ है। ठीक है, इंटरफेस FA 0/0 नो शट। ठीक है, हाँ ठीक है, वो इंटरफेस डाउन था तो मेरे ख्याल में हमने पहले कभी डाउन किया होगा या आप ही नहीं किया हमने लैब के शुरू में, तो इस वजह से मसला हो गया। एनीवे, तो अब ये जो है वापस एक्टिव हो जाएगा, डू शो स्टैंड बाय ब्रीफ। ठीक है, अब ये एक्टिव है क्योंकि इंटरफेस डाउन हो गया, तो आपको लैब तो रियल टाइम में होगी। ठीक है, कि उसने क्या किया, उसने इंटरफेस डाउन किया, एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देते हैं FA 0/0, और इसको मैं शट करता हूँ। जिस टाइम मैं इसको शट करूँगा तो उसकी वैल्यू जो सी है डू स्टैंड बाय ब्रीफ, तो उसकी वैल्यू जो सी है देख रहे हैं आप, यहाँ पे प्रायोरिटी जो सी है वो 95 हो गई है। जब इसकी प्रायोरिटी 95 हो गई है तो ये राउटर जो सा है वो एक्टिव हो गया। समझ आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे यानी आप इसको, इसके तमाम जो से हैं वो हमने वैल्यूज देख ली है, हमने ऑथेंटिकेशन देख लिया, IP एड्रेस देख लिया, वर्चुअल मैक एड्रेस अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हैं, रिडंडेंसी नेम स्ट्रिंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट थिंग, प्रीएम्प्ट, ठीक है, ओवरथ्रो द लोअर प्रायोरिटी एक्टिव राउटर, जिस तरह वो सदर को निकाल देते हैं ना बाहर। ठीक है, तो इस तरह का वो काम करता है। प्रायोरिटी लेवल्स असाइन कर सकते हैं हम, टाइमर्स असाइन कर सकते हैं और प्रायोरिटी ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने कहा कि फला इंटरफेस अगर मेरा डाउन है तो हम मेरी वैल्यू जो सी इतनी डिक्रीमेंट कर दे, जब उसकी वैल्यू इतनी डिक्रीमेंट होगी तो क्या होगा कि वो जो सा है दूसरा जो राउटर होगा उसकी अगर उससे ज़्यादा हो, अगर आपने इसमें -10 किया होता तो जाहिर है उसने वापस टेक ओवर नहीं करना था, कि -10 करके भी उसकी 105 है, उसकी 110 है, तो नो एडवांटेज ऑफ इट। तो आपने उसको भी ध्यान रखना है कि कितनी वैल्यू डिक्रीमेंट, आपका मैथ थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। एनीवे, दैट ब्रिंग्स टू एंड ऑफ अवर लेक्चर। इसमें कुछ खास नहीं पढ़ा हमने, ठीक है, मगर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि हमारे पास 2 राउटर्स थे। ठीक है, और एक्चुअली मेरे ख्याल में आपको लग रहा होगा कि मैंने ये लेक्चर के साथ इंसाफ नहीं किया, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। उसकी वजह यह है कि स्लाइड्स नहीं थी और कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं था इस लेक्चर को पढ़ाने का, तो क्योंकि वापस स्लाइड पे आने की ज़रूरत नहीं थी।
तो यानी ये मेरा पीसी है, इसने अगर इंटरनेट पे जाना है तो इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे चाहिए, और डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने एक वर्चुअल आईपी एड्रेस दिया हुआ है, और इस राउटर की प्रायोरिटी 115 सेट कर दी, इसकी 100 सेट कर दी। और अगर मैं इस इंटरफेस को शट डाउन करता हूँ तो ये स्ट्रेट वे एक्टिव बन जाता है, क्योंकि इंटरफेस शट डाउन होने से पहले उसको उसको बता देता है कि भाई मैं डाउन होने लगा, तुम एक्टिव हो जाओ, हेलो टाइमर्स नहीं करने। और अगर हमने हेलो टाइमर्स करने हैं तो हमने देखा कि वर्जन 2 के अंदर मिली सेकंड्स तक कर सकते हैं, मगर फिर इट्स अ ट्रेड बिटवीन कि आप उसके सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो। और फिर उसके बाद हमने अथेंटिकेशन देखी, हमने देखा MD5 अथेंटिकेशन जो सी है वो अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्लेन टेक्स्ट, मगर प्लेन टेक्स्ट के अंदर कोई भी आपका डाटा स्निफ करके आपका एक वर्चुअल जो डॉजी किस्म का राउटर का एज HSRP पार्टनर बना सकता है, और उसकी वजह से आप जो सी अपनी ट्रैफिक एंड अप सेंडिंग टू द रोग पर्सन और रोग राउटर, ठीक है, कोई 2 नंबर राउटर की तरफ फेंक रहे होंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने देखा ट्रैकिंग, कि हम किसी इंटरफेस को ट्रैक कर रहे हैं, अगर वो इंटरफेस डाउन होता है तो ये अपनी वैल्यू को -20 कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी 95 हो जाती है, 100 स्टिल बिगर। और अगर दोनों राउटर्स की प्रायोरिटी सिमिलर है तो जिस राउटर का इंटरफेस का आईपी एड्रेस बिगर है, ही इज़ द HSRP प्राइमरी। दैट इज़ इट। ये रिडंडेंसी प्रोटोकॉल था, वेरी कॉमन थिंग, इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है, आप अपनी सीवी में भी बड़े धड़ल्ले से लिखते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू प्रैक्टिस इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सिर्फ राउटर्स पे नहीं होता, ये कोड स्विचेस में भी अक्सर जगह पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। डाटा सेंटर्स में भी डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन रिक्वायरमेंट, सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ईजी स्टफ, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हवा चीज़ आपने देख ली, एक कमांड से आप लिटरली HSRP चला सकते हैं, और यही सारी कमांड्स GLBP में यूज़ होती है। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।